हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। 17-17.5 रुपए का ये शेयर है। अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है और काफ़ी तेज़ी इसने दिखाई भी है पिछले एक साल में, लेकिन तेज़ी और गिरावट दोनों का कॉम्बो देखने को मिला है। अगर बहुत बड़ी रफ्तार आई है तो 50% की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी यहाँ पे बातचीत करेंगे कि 17-17.5 रुपए का ये शेयर क्या वाकई में एक मौका है कि आपके पास खरीदारी का, या फिर ये दोबारा एक ट्रैप बना रहा है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलायंस पावर का शेयर जो है वो ये 17 रुपये 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो 27% का ग्रोथ भी है। 13-13.5 रुपए का शेयर था, तेजी बनी, टूट गया, फिर एक बड़ी रफ्तार आई है पिछले कुछ दिनों से। यहां पर एक साल में अगर हम देखें तो 428% का ग्रोथ है, 428। और सबसे हाईएस्ट कह सकते हो साल का अभी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वहां पर है ये। 3 रुपए से 17-17.5 तक इससे पहले भी पहुंचा था अगर हम देखें तो, दोबारा टूट गया ये और 10 रुपए से नीचे गया था, दोबारा तेजी बनाई इसने और 17 रुपए के करीब पहुंचा, वापस टूट गया ये, अब वापस तेजी देखने को यहां पर मिल रही है। और इवन 10 साल का ग्राफ देखोगे तब आपको पता चलेगा असली पिक्चर कि भैया हो यहां पर हो क्या रहा है। 10 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 82% की गिरावट है। तेजी जब भी आई है ये टूट गया है, जब भी आई है टूट गया है। देखो जो तेजी अभी पावर सेक्टर में है ना, जो छोटी छोटी कंपनियां भी हैं, चाहे जेपी पावर हो, रतन पावर हो, रिलायंस पावर हो, सब में तेजी है और बड़ी वाली तेजी है। तो पहली चीज तो ये कि मैं मानता हूं कि पावर कंपनियां फोकस में रहेगी आने वाले दिनों में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो चर्चा हो रही है उससे फायदा होगा इन कंपनियों को, लेकिन इन छोटी कंपनियों को उतना बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बड़ी कंपनियां ही रूल करेगी, छोटी कंपनियां बर्बाद होगी आने वाले दौर में। अगर हम बात करें अभी के वक्त की ही मैं बात करूं तो भैया मुकेश अंबानी खुद इस सेक्टर में घुस रहे हैं 75,000 करोड़ रुपए लेकर। दूसरी टाटा की भैया खुद की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, टाटा पावर को लेकर अगर हम देखें। अदानी अदानी की मैं बात करूं तो उन्होंने तो भैया घोड़े खोल के रखे हुए हैं यहाँ पर, एक से बढ़कर एक कंपनियां, ग्रीन की बात करें या फिर पावर की बात करें या अभी एक और नई कंपनी खोलने जा रही है। तो अदानी तो भैया रूल कर रहे हैं यहाँ पर। टाटा जो देखो 3 बड़ी कंपनियां रूल करेगी, मुकेश अंबानी की रिलायंस वाली रूल करेगी, ये अनिल अंबानी वाली रूल उतनी ज्यादा नहीं करेगी। अदानी ग्रुप की कंपनियां रूल करेगी और टाटा का ग्रुप की रूल करेगी। और बाद में आता है नंबर किसी का, तो वो है सरकारी कंपनियां। सरकार की भी भैया खुद के कई सारी कंपनियां हैं तो वो वहां पे रूल करेगी। ये जो छोटी कंपनियां हैं ना, यहाँ पे ऑपरेटर गेम खेलेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ये नीचे लेकर आएंगे। तो ये वाला गेम चलेगा यहाँ पर। मिड कैप शेयर है, 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम्स देखे तो बहुत बड़े वॉल्यूम्स है। अगर मैं बात करूं तो भैया वॉल्यूम 2.5 करोड़ का एनएससी में देखने को आपको मिल रहा है और बीएससी में भी 2 करोड़ का वॉल्यूम्स है। बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर जो है ये ट्रेड हो रहे हैं। दूसरी ओर प्रमोटर के पास 25% के आसपास की होल्डिंग है, 4.92% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। बड़ी खरीदारी एफआईएस ने करी है दिसंबर क्वार्टर में। 0.12% म्यूचुअल फंड, 3.16% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहां पर अगर देखें तो एलआईसी के पास 3.02% के आसपास की होल्डिंग है। और डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि रिलायंस पावर आपको कोई डिविडेंड पे कर रहा है। रिलायंस पावर के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 4% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं। बाकी हर कोई कह रहा है कि खरीदो खरीदो खरीदो। मेरी रिकमेंडेशन खरीदारी की नहीं है, अभी से बता रहा हूं। रीजन ये है कि देखो ये उस लेवल पर है जो अपने 3 साल के हाइस पे बैठा हुआ है। 3 साल के हाइस पर बैठा हुआ है अभी ये शेयर, और मेरे हिसाब से इस लेवल से इससे पहले भी गिरावट आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो खरीदारी का ये लेवल मुझे पसंद नहीं है अभी के लिए। यहां पर देखें तो रेवेन्यू इनके लगातार टूट रहे हैं। 8,000 मतलब 10,000 करोड़ के रेवेन्यू 8,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और जहां तक बात है प्रॉफिट की तो कंपनी को देखो जो साल 2021 में जो प्रॉफिट हुआ था 427 करोड़ का, ये वन टाइम प्रॉफिट था,
क्योंकि अगर मैं पिछले क्वार्टर की ही बात करूं तो भैया कंपनी को लॉस हुआ है। सितंबर क्वार्टर में 50 करोड़ का लॉस किया है, उससे पहले जून क्वार्टर में 12 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट उतने ज़्यादा है नहीं, कंपनी ने 2 क्वार्टर में मिलाकर अगर हम बात करें तो कम से कम 35 से 40 करोड़ का लॉस किया है इसने। तो उतना पॉजिटिव मुझे लगता नहीं है कि रवैया है अभी यहाँ पर मेरा भी। और रिलायंस पावर की मैं बात करूं तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का। 26 का इसका पी है, देखा जाए तो सस्ता है क्योंकि सेक्टर पी 29 के आसपास का है, लेकिन मेरे हिसाब से खरीदारी का अभी भी सही मौका मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। उसका रीजन सिंपल है, देखो मुझे ये अभी भी लगता है कि रिलायंस पावर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, कई सारे प्रोजेक्ट इनको फिलहाल मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। प्रमोटर ने भले ही खरीदारी करी है, लेकिन कब तक खरीदारी करके रखेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी ओर कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उतने प्रॉमिसिंग मुझे अभी के लिए लग नहीं रहे हैं कि बहुत बेहतर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं है। लॉसेस है कंपनी को अभी भी, और आने वाले समय में जो कंपटीशन इस सेक्टर में बढ़ने वाली है ये होगा भैया इनके लिए दिक्कत का मौका, क्योंकि इतने बड़े कैश फ्लो के साथ मुझे नहीं लगता कि रिलायंस पावर compete कर पाएगा। और जिन कॉम्पिटिशन्स की मैं बात कर रहा हूँ सरकारी कंपनियां तो है ही, और उसके साथ में भैया अदानी और टाटा ग्रुप है, और भैया मुकेश अंबानी भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो दिक्कतें होने वाली है इस कंपनी को। तो मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचूं तो मुझे उतना बड़ा फ्यूचर अभी के लिए रिलायंस पावर का लग नहीं रहा है, और इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जब भी तेजी बनेगी खरीदारी के मौके नहीं बल्कि बिकवाली के वो मौके बनेंगे। अभी जिस प्राइस पे है वो प्राइस ही भैया 3 साल का सबसे हाईएस्ट प्राइस है, और यहाँ पर हर बार प्रॉफिट बुकिंग आई है, इससे पहले भी आई थी और आगे भी आने के चांसेस है यहाँ पर। तो अभी के लिए रिलायंस पावर मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, ये प्रॉफिट बुकिंग वाला प्राइस है ये। तो खरीदारी करने की तो गलती से भी नहीं करनी चाहिए यहाँ पर। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो मेरे हिसाब से 10 रुपए का जो लेवल है वो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर खरीदारी कर लेकिन अब काफ़ी लोग यहाँ पर यही बोलेंगे कि भूल जाओ कभी 10 रुपये नहीं आएगा। तो मैं मानता हूँ कि चलो भैया ना भी आए क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर में आकर या लोगों की देखा देखी में हम एक महंगे शेयर को खरीद लें, एक ऐसे शेयर्स को खरीदें जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि रिलायंस पावर मुझे अभी उतना पोटेंशियल नज़र नहीं आता है। लगातार इनके प्रॉफिट्स टूट रहे हैं और अब तो कंपनी लॉस में भी है, और रेवेन्यू की जहां तक बात है वो उसमें भी कोई उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। सिर्फ इस एक खबर के चलते कि प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, उसको देखकर पैसा डालना मेरे हिसाब से थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। और प्रमोटर कब तक अपनी होल्डिंग को रखेंगे, जिस कंपटीशन से इनको फेस करना है आने वाले दिनों में उनके सामने कितना वक्त टिक पाएंगे, ये कुछ कई सारे सवाल से जो इस कंपनी के ऊपर उठेंगे। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इससे बाहर हूं, और मैं यही कहूंगा कि जिस लेवल पर है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है और हाई लेवल पर बैठा हुआ है ये शेयर। तो इसीलिए मैं इसको यही कहूंगा कि अवॉइड करें अभी के लिए। बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो को यही एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।